Yes, good morning everybody. Welcome to the first class. मैंने आपको दो वर्क भेजा था पहले ये कि वोकेबलरी, अगर आपने वोकेबलरी याद की जिस तरह जिस मेथड से मैंने आपको याद करने के लिए कहा है, और सेकेंड पॉइंट है सब्जेक्ट, राइट, प्रीपोजिशन। ये तीन चीज़ें मैंने आपको भेजा हूँ। अगर आप इसको याद किए हैं तो ये आपके लिए क्लास है। अगर आपने उसको याद नहीं किया है तो पहले आप वो याद करिए, उसके बाद ये क्लास देखिए। तो अगर आप सिस्टमेटिकली यानी स्टेप बाय स्टेप मैं जो ग्रुप में जा रहा हूँ तो पूरी गारंटी है आप समझेंगे। अगर आप इन बिटवीन कोई भी बीच में से अगर कोई वीडियो सिलेक्ट करके देखते हैं तो मुझे पता नहीं आप समझेंगे या नहीं समझेंगे, right? So I hope that you will follow all those things whatever I am posting one by one, step by step in the group. So that is must for you people to understand this course whatever I am trying to provide you free of cost. आज हम शुरू करते हैं पहली क्लास हमारी। कहीं भी आप इंग्लिश सीखे, स्ट्रक्चर जो होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का होता है, ठीक है। चाहे आप सीडी से सीखे, कोई यूट्यूब से, इवन ऑडियोज के थ्रू, ट्यूटर से, टीचर से, ट्यूटोरियल से, या कोई कोई भी प्लेटफॉर्म से आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, द मोस्टली फर्स्ट दे डिस्कस व्हाट प्रेजेंट। पहले वो एक्सप्लेन करते हैं प्रेजेंट, फिर आपको सिखाते हैं पास्ट, फिर आपको सिखाते हैं फ्यूचर। मगर हम यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे, वो ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये तो सीक्वेंस है, मगर हम यहाँ पर चेंज ये करेंगे। जनरली होता ये है, हम जब भी किसी से बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक टू द पीपल, द फर्स्ट वी स्टार्ट अवर कॉन्वर्जेशन विद द प्रेजेंट। हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं प्रेजेंट से। हेलो, हाउ आर यू, जो भी है, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, ये पहले शुरुआत में होती है। उसके बाद हम जितनी भी देर हम उससे बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कन्वर्जेशन हमारी चलते रहती है, कम्युनिकेशन, एंडिंग में हम उसको और लेते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर पे हम इसको एंड करते हैं, ओके बाय, सी यू टुमारो, विल मीट अगेन, वॉट एवर इट इज़, ओके। तो फ्यूचर पे एंड करते हैं, उसकी बिगिनिंग होती है प्रेजेंट से और एंडिंग होती है फ्यूचर से। मगर याद रखिए, जितना भी टाइम हम सामने वाले से बात करते हैं, पूरी हमारी बात होती है पास्ट में। We just start the conversation with the present and we end with the future and the body will be in past. 90% हमारी जो बात होती है वो पास्ट में ही होती है। You just observe your daily activity whenever you talk to the people. जब भी आप किससे बात करते हैं, आप ऑब्जर्व करिए उसको कि आपकी पूरी बात होती है कोई ना कोई पास्ट के बारे में। बिगिनिंग होती है प्रेजेंट से और उसका एंडिंग होता है फ्यूचर से, बट वी स्पीक 90% इन पास्ट। तो हम ये करने वाले हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले पास्ट सीखने वाले हैं। क्यों? अगर कुछ पास्ट सीखेंगे आप, सो दैट यू हैव अ चांस टू स्पीक समथिंग इन पास्ट, आपको एक मौका मिलेगा, आपको एक चांस मिलेगा कि आप पास्ट में बात कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट पास्ट। यस, एग्जाम्पल्स इन पास्ट। मैं कुछ एग्जाम्पल बनाया हूँ पास्ट में, और आई रिपीट अगेन, ये क्लास उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप मैंने जो भी अभी तक ग्रुप में डाला है, वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी याद करने का तरीका बताया मैंने आपको, सब्जेक्ट याद करेंगे आप, उसके बाद आप प्रीपोजिशन याद करेंगे। ये तीन स्टेप बाय स्टेप अगर आप याद करते हैं तो ये आपके लिए क्लास है, वरना आप इसको रोक के पहले उसको याद करिए, ठीक है, राइट। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स बना रहा हूँ मैं पास्ट में। एग्जाम्पल कोई भी मैं यहाँ पर जो सेंटेंस बनाने वाला हूँ वो बनने के लिए आपको तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपको पता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम ले सकते हैं, अहमद, आसिफ, रवि, जावेद, राकेश, मोहन, एलेक्स, वसीम, ये नेम्स कुछ भी ले सकते हैं। और किसी का प्रोफेशन ले सकते हैं, टीचर, डॉक्टर, लेक्चरर, बैट्समैन, बॉलर, रनर, थीव, जंपर, बॉक्सर, रेजलर, ये कोई भी प्रोफेशन ले सकते हैं। या फिर किसी का रिलेशनशिप ले सकते हैं, ब्रदर, फादर, मदर, आंट, अंकल, सिस्टर, ये कुछ भी ले सकते हैं। ये मीन्स यू जस्ट हैव टू यूज एनी ह्यूमन बींग। यहाँ पर कोई ना कोई आपको ह्यूमन बींग यानी इंसान, पर्सन लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप लेंगे वी टू। अब फिर वही बात, आप अगर आप वी टू याद करें तो आपको समझ में आएगा वी टू क्यों लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर सीख रहे हैं पास्ट, तो हमको इस्तेमाल करना होगा यहाँ पर वी टू। प्रीपोजिशन आपने याद किया है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, व्हेन वी रिक्वायर द प्रीपोजिशन, देन ओनली वी हैव टू यूज प्रीपोजिशन। यार मोस्टली वी डोंट यूज प्रीपोजिशन, we need it when it is really, we use it when it is really needed। ऑब्जेक्ट ये आपके जहन में खुद ब खुद आ जाएगा। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट की प्लेस पे शी लिया हूँ, ठीक है, ये ले सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट है। मैं V2 की प्लेस पर लिया हूँ वेंट। वेंट का V1 क्या है, गो। मगर हम यहाँ पर जो ये बॉक्स जो दिख रहा है आपको, ये V2 है, यहाँ पर सिर्फ V2 आएगा।
यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा। शी वेंट, शी वेंट का मतलब है वो गई, वो चले गई, क्योंकि ये बात चल रही है पास्ट की, क्योंकि मैंने वी टू इस्तेमाल किया। शी वेंट वो गई, कहाँ पर गई? यू कैन राइट यार मार्केट, स्कूल, कॉलेज, थिएटर, एनी प्लेस, कोई भी प्लेस आप यहाँ पे ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज वेरी सिंपल। आप जब वी टू को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा। सेकेंड है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैं इस्तेमाल करता हूँ अहमद, ले सकते हैं राइट। वी टू में इस्तेमाल किया यहाँ पर वॉच्ड, अहमद वॉच्ड, अहमद देखा, क्या देखा? मूवी, सीरियल, टीवी, एनिमल, क्या नहीं देख सकते? वी कैन वॉच एनीथिंग राइट। अहमद वॉच्ड मूवी, अहमद मूवी देखा। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ टीचर, सब्जेक्ट है टीचर, वी टू है एक्सप्लेन्ड, टीचर एक्सप्लेन्ड, टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया, काम हो गया। क्या एक्सप्लेन किया? न्यू लेसन, टीचर एक्सप्लेन द न्यू लेसन, यहाँ पर दा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी वेंट टू द मार्केट, अहमद वॉच द मूवी, टीचर एक्सप्लेन द न्यू लेसन। यू कैन यूज, यू कैन नॉट यूज ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ मैं सब्जेक्ट की जगह पर मदर, वी टू इस्तेमाल किया मैं कुक्ड, मदर कुक्ड, माँ पका दिए, क्या पकाए? चपाती, बिरयानी। यू कैन मेंशन हियर एनी डिश, ओके राइट। सब्जेक्ट है आसिफ, वी टू है पेड, आसिफ पेड, आसिफ पे कर दिया, क्या पे किया? फी राइट। आसिफ पेड डॉक्यूमेंट्स, आसिफ पेड फी, आसिफ पेड इन यू नो लाइक अमाउंट, कैश, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर आप। अब ये एग्जाम्पल बहुत अहम है, देखिए आई सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया मैं? आई, वी टू है सैट, आई सैट, मैं बैठ गया, कहाँ बैठे? द टेबल, आई सैट द टेबल। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ हिंदी में या उर्दू में, आई सैट द टेबल का मतलब है मैं टेबल बैठा, बट वी जनरली डोंट से लाइक दिस इन आवर मदर टंग। हम ऐसा कभी नहीं कहते हैं मैं टेबल बैठ गया, हम कहते हैं मैं टेबल पर बैठा। जब आप पर को प्रीपोजिशन में जाकर चेक करेंगे, किसमें? प्रीपोजिशन में आपको दे चुका हूँ। प्रीपोजिशन में अगर आप देखेंगे, मैंने आपको 3 चीज़ें दी है अब तक। वोकैबुलरी दी है मैंने पहले, उसके बाद आपको मैंने सब्जेक्ट दिया, थर्ड मैंने आपको प्रीपोजिशन दिया, और उसी को बेस रखकर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स बना रहा हूँ, इसीलिए उसको, ये तीनों को भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आई सैट द टेबल मतलब मैं टेबल बैठा। जनरली हम मैं टेबल बैठा नहीं बोलते, मैं टेबल पर बैठा बोलते हैं हम। जब आप प्रीपोजिशन की लिस्ट में जाकर चेक करेंगे पर या ऊपर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपको मिलेगा ऑन। अब सेंटेंस कंप्लीट है, आई सैट ऑन द टेबल राइट। मैं यहाँ पर कहता हूँ आसिफ, सब्जेक्ट है आसिफ, वी टू है वेटेज, आसिफ वेटेज, आसिफ इंतजार किया, कहाँ पर? बस स्टॉप, आसिफ बस स्टॉप इंतजार किया, ऐसा नहीं कहते हैं। वी जनरली से इन और द मदर टंग, आसिफ बस स्टॉप पर इंतजार किया। ये पर का जो वर्ड है उसको हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन में जब आप चेक करते हैं तो आपको मिलेगा एट। ऑन का भी मतलब पर है, एट का भी मतलब पर है, फिर हम कैसा पहचानेंगे? हाउ कैन वी जस्टिफाई, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट व्हेन टू यूज ऑन और व्हेन टू यूज एट, और व्हेन एट कहाँ पर लेंगे और ऑन कहाँ पर लेंगे? ऑन आप एनीथिंग दैट यू सी प्रैक्टिकली ऑन ईच, कोई भी चीज़ आप जब एक दूसरे के ऊपर देखते हैं तो उससे कहते हैं ऑन। इस वक्त मेरे हाथ के ऊपर एक मोबाइल है तो ऑन दी हैंड बोलूँगा, मोबाइल इज ऑन दी हैंड राइट। मैं जो मोबाइल है मेरे हाथ में, जो मोबाइल है मैंने उसको बुक पर रख दिया हूँ तो ऑन दी बुक है ये। और मैं इस टाइम पर जो बैठा हूँ, मैं मेरी चेयर पर बैठा हूँ, ऑन दी चेयर है। चेयर विजिबल है, मैं भी विजिबल हूँ, कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली आपको दिखती है वो ऑन रहेगा। और एट जो है, एट इज यूज ओनली फॉर 2 प्लेसेस, प्लेस और टाइम, टाइम और प्लेस के लिए एट इस्तेमाल करेंगे। मैं अगर आपसे पूछता हूँ टाइम क्या हो रहा है तो आप बोलेंगे मुझे 7 o'clock, आप बोलेंगे एट 11 o'clock, एट 12 o'clock। मैं बोला आप क्या टाइम पर सोए, एट 9 o'clock। आप ऑफिस क्या टाइम पर गए, एट 7 o'clock। टाइम से पहले एट लेंगे और कोई भी प्लेस से पहले एट लेंगे। आपका घर कहाँ पर है, एट मेहदीपट्टनम। आपके फादर का बिजनेस कहाँ पर है, एट टोली चौकी, एट सन सिटी, एट जुबली हिल्स। ओके, प्लेस और टाइम, प्लेस के लिए आप एट लेंगे और टाइम के लिए भी एट लेंगे, और कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली आपको एक दूसरे के ऊपर दिखती है तो ऑन लेंगे। एग्जाम्पल, मैं चार मीनार पर हूँ, मैं चार मीनार पर हूँ, दोनों में एट भी, आई एम ऑन चार मीनार, आई एम एट चार मीनार, दोनों में फ़र्क क्या है? आई एम ऑन चार मीनार मीन प्रैक्टिकली स्टेप्स से आप चढ़कर चार मीनार के ऊपर गए तो ऑन बोलेंगे। अगर आप चार मीनार के करीब ठहरे हुए वो लोकेशन पे है तो एट चार मीनार बोलेंगे। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्लास। इसके ऊपर आप एग्जाम्पल्स बनाएंगे, आपके लिए वर्क दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल ऐसे बनाएंगे। आप वोकैबुलरी को देखेंगे, सिर्फ वोकैबुलरी को देखेंगे, ठीक है। मान लो V1 V2 है और मीनिंग है, आप देखेंगे सिर्फ V1 को, जैसा कि गो है, प्ले है। एग्जाम्पल, ये वोकैबुलरी है और ये जो है ये V1 है और यहाँ पर जो है ये V2 है। एग्जाम्पल, ओके, यहाँ पर गो है तो यहाँ पर वेंट है। एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर वॉच है तो यहाँ पर वॉच्ड है, यहाँ पर एक्सप्लेन है तो यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है।
यहाँ पर कुक है तो यहाँ पर कुकड है, यहाँ पर पे है तो यहाँ पर पेड है। इसको V1 इमेजिन करिए, इसको V2 इमेजिन करिए, या फिर आप इसको V1 और इसको V2 भी इमेजिन कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर पूरा V1 है, यहाँ पर पूरा V2 है, तो आप देखेंगे सिर्फ V1 को, गो वेंट का V1 है यहाँ पर एग्जाम्पल गो, तो गो को देखेंगे आप, एग्जाम्पल बनाएंगे वेंट में, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको गो दिख रहा है तो शी वेंट टू मार्केट। यहाँ पर अगर आपको वॉच दिख रहा है तो आसी वॉच्ड टेलीविजन। यहाँ पर अगर आपको एक्सप्लेन दिख रहा है तो आप बोलेंगे माई टीचर एक्सप्लेन द न्यू चैप्टर। यहाँ पर अगर आपको कुक दिख रहा है तो आप बोलेंगे ही कुकड चपाती। अगर आपको यहाँ पर पे दिख रहा है तो आप यहाँ पर बोलेंगे शी पेड द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो वोकैबुलरी पेपर आपके सामने रखिए, V1 को देखिए, V2 को नहीं, V1 को देखिए और V2 अपने माइंड में लाके उसके ऊपर एग्जांपल्स बनाइए, बस ऐसे ही। तीन ही चीज लेना आपको, सब्जेक्ट, V2 एंड ऑब्जेक्ट। So hope you understood this class, and I hope that you will practice this. You will understand this first, then you will practice. And whatever classes I'm going to, whatever material I'm going to give in the group, and I hope you will practice that and understand that, and make as many as possible examples. Okay. Thank you, everybody. Thanks a lot.